मैंने 2019 में अपना 100% दे के पढ़ाई नहीं की। मेरा स्कोर 33.5 आ गया, लेकिन मैंने अपना 100% दिया ही नहीं था। इनफैक्ट मैंने जो जीएस की तैयारी आपने कैसे करी? यूजुअली साइंस बैकग्राउंड के लोगों को जीएस पसंद नहीं है। सो जीएस की तैयारी में एक इनिशियल चैलेंज होता है, एक हर्डल होता है, और आपके जीएस में मार्क्स कितने आए थे? 33.5, राइट? Yes, तो sir. वो मार्क्स मैं जीएस के हिसाब से बहुत अच्छा मानता हूँ। सो आप अपनी जीएस की तैयारी से कितना सेटिस्फाइड थे और क्या रिसोर्सेज आपने यूज किए तैयारी में? सर, जीएस मेरा कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। तो जीएस मुझे स्टार्टिंग से जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने हमेशा प्रायोरिटी देखकर पढ़ना स्टार्ट किया। मैं वेटेज देखती थी। तो सबसे पहले हिस्ट्री के बाद पॉलिटी, इस तरीके से मैंने वेटेज बना लिया था, क्योंकि साइंस में मुझे कभी एज सच प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं प्रैक्टिस सेट से पढ़ती हूँ, तो प्रैक्टिस सेट में लेकर आई। फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 क्वेश्चंस का टारगेट बना लिया। तो 50 क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि मुझे नहीं आते थे, तो मैंने आंसर देख के टिक लगाए और उसके बारे में फिर थोरोली पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट करते हो आपको ये पता लग जाता है कि आपके मेन टॉपिक्स कौन से हैं। तो इस तरीके से जो ऊपर से पढ़ाई की, मैंने 2019 में अपना 100% दे के पढ़ाई नहीं की। मेरा स्कोर 33.5 आ गया, लेकिन मैंने अपना 100% दिया ही नहीं था। इनफैक्ट मैंने जो जीएस की प्रिपरेशन है वो 19 के बाद, प्रिपरेशन भी नहीं, जब मैं 19 के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो जैसे जैसे मैं पढ़ती गई एक स्टोरी बनती गई, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो चीज़ें कनेक्ट हो गई और फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले वेटेज देखकर और एमसीक्यूज के थ्रू मैंने पढ़ाई की। इसके अलावा जब मुझे थोरो रीडिंग करनी थी तो लूसेंट और किरण, मैं 2 बुक्स लेकर आई थी और फिर मैंने उसमें से मेन टॉपिक्स स्टार्ट की रीडिंग। मतलब जहां आपको लगा आपकी वीकनेस है वो आपने लूसेंट से कवर कर यस, क्योंकि जब आप एमसीक्यू करते हो तो आपको ये पता लग जाता है कि इस टॉपिक में से इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप अपना वो टॉपिक कवर कर सकते हो। वो टॉपिक सबसे पहले आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते तो जीएस में बाकी और कोई बुक्स आपने यूज नहीं करी है, सिर्फ लूसेंट और किरण? हो। यस सर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए मिक्स में। साइंस जैसे आपने बोला कि आपको साइंस में दिक्कत नहीं थी, तो क्या 12th में आपका बायो था या फिर क्या रीजन है साइंस के अच्छे होने का? सर, मैं पढ़ाती हूँ, साइंस मेरा मेन सब्जेक्ट है जो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो इस वजह से। और 12th क्लास की बायो आती ही नहीं है सीजीएल में, 10th क्लास तक की बायो आती है। तो अगर 10th क्लास तक साइंस सबके पास होती है, बट क्योंकि कॉन्टेक्ट छूट जाता है तो इसलिए वो टफ लगने लगती है। लेकिन क्योंकि मेरा कॉन्टेक्ट कभी छूटा ही नहीं, मेरे को 12 साल हो गए हैं तो मैं पढ़ा रही हूँ कंटिन्यूसली, तो वो मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पढ़ाने की वजह से मेरे बेसिक कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हुए हैं, और पढ़ाने की वजह से एक चीज और हुई है, मेरी स्पीड, एक्यूरेसी, ये सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो मेरे पास हैं वो सिर्फ पढ़ाने की वजह से ही है। ओके, तो जीएस की तैयारी को आप 2019 के अटेम्प्ट में, बिफोर गिविंग अटेम्प्ट, एग्जाम देने के पहले कितना रेट करोगे आउट ऑफ 10? अपनी प्रिपरेशन को? जी सर 6, 5 और 6। 5 और 6, मतलब आप 50 या 60% प्रिपेयर्ड थे इस एग्जाम के लिए। यस सर। और 33.5 मार्क्स बहुत अच्छे हैं। आपका जो पेपर था जीएस का, कि कई बार मैंने टॉपर्स को ऐसा सुना है कहते हुए कि पेपर उनके फेवरेबल आ गया, उनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, पर जो पेपर आया वो फेवरेबल था, तो उन्होंने 30+ या 40+ स्कोर कर लिया। आपका पेपर जीएस का कैसा था? सर, मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो टॉपिक्स मैंने पढ़े उसमें से ही क्वेश्चन आ गए। तो वो वही चीज है कि आप प्रायोरिटी वाइज पढ़ो, आप वेटेज के हिसाब से पढ़ो, क्योंकि एसएससी इस चीज पे बहुत कम फंबल करता है। एसएससी के फिक्स पैटर्न्स हैं, वो जिस टॉपिक का वेटेज देता है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी वाइज पढ़ने से आपके वो पॉइंट स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, बट उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो उसके बजाय अगर आप आधा घंटा पढ़ रहे हो पर आप ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वो आपके लिए स्कोर अच्छा बिठा देते हैं।